हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है लुचेस रिएजेंट। ये होता है NaBH4 और साथ में CeCl3। CeCl3 क्या है? CeCl3 में सीरियम+3 में, तो ये CeCl3 एक लेविस एसिड की तरह काम करता है, लेविस एसिड की तरह। और क्योंकि यहाँ पे सीरियम+3 में है, ये हार्ड है। सीरियम+3 में होने के कारण देखो यहाँ पे साथ में क्या डाला गया है, NaBH4 डाला गया है। अगर मैं CeCl3 ना डालूं तो NaBH4 जो है आपने पढ़ा हुआ है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, एल्डिहाइड कीटोन, कुछ केसेस में लैक्टोन्स का रिडक्शन भी करता है। ठीक है, CeCl3 डाल दिया तो इसका थोड़ा सा फंक्शन बदल जाता है। क्यों? CeCl3 में सीरियम जो है उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल्स है। मैं ऐसे कहूंगा सीरियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है, जिसके कारण ये लेविस एसिड बनता है। और लेविस एसिड होने के कारण ये रिएक्शन के थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक या प्रोग्रेस को बदल देता है। कैसे? देखना, मैं एक कीटोन लेता हूं, कीटोन को ये किस में रिड्यूस करेगा? अल्कोहल में ही रिड्यूस करेगा। मैंने डाला NaBH4 और CeCl3, लुकेस रिएजेंट डाला ये। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या होगा, सीरियम यहाँ पे +3 में लू, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। ऑक्सीजन क्या करेगा? इस सीरियम को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करेगा, तो RC डबल बॉन्ड O, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सीरियम, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे R, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने से क्या हो गया, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ गई, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ गई। अब क्या होगा, NaBH4 से क्या आएगा, H नेगेटिव, हाइड्रेट कहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ क्या बनेगा, RCH, R यहाँ पे O और सीरियम है, Cl3 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब फिर क्या होगा, लास्ट में वर्कअप करके इस सीरियम को हटा देंगे और फाइनल प्रोडक्ट ये बना लेंगे। आपको देखने में कुछ ये मैकेनिज्म, अगर मैं सीरियम ना डालूं तो NaBH4 के रिडक्शन जैसा दिख रहा होगा, NaBH4 की हेल्प से इस कीटोन के रिडक्शन जैसा दिख रहा होगा। बिल्कुल वैसा ही है कि H नेगेटिव यहाँ कार्बन पे ट्रांसफर होगा, ये इलेक्ट्रॉन पर ऑक्सीजन पे जाएगा। लेकिन बस छोटा सा फर्क आता है कि ये जो सीरियम है ये लेविस एसिड होता है और ये इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बढ़ा देता है। अब मेजर डिफरेंस कहाँ आता है, देखो ये कीटोन किस में रिड्यूस हुए, सेकेंडरी अल्कोहल में। अगर मैं किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड लूं तो वो किस में रिड्यूस होंगे, प्राइमरी अल्कोहल में। किसके प्रेजेंस में, NaBH4 और CeCl3। अब मैं एक एग्जांपल ऐसा लेता हूं, देखो मैं इस कंपाउंड का एग्जांपल लेता हूं जिसमें एल्डिहाइड भी है, डबल बॉन्ड O H, और जिसमें कीटोन भी है। यहां पे मैं एक तरफ डालता हूं NaBH4 CeCl3 के साथ और एक तरफ डालता हूं सिर्फ NaBH4। आपको पता है NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड कीटोन को भी रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करता है। यहाँ पे ये दोनों ग्रुप रिड्यूस हो जाएंगे, तो मैं यूं कहूं नो कीमो सेलेक्टिविटी जब सिर्फ मैंने NaBH4 डाला है। ठीक है, अल्कोहल के साथ डाल देता हूं, इथेनॉल के साथ, और बाद में वर्कअप तो होता ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब सीरियम के साथ डाला गया CeCl3 के साथ, तो कीमो सेलेक्टिविटी है। क्यों? यहाँ कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, और ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कीटोन और एल्डिहाइड दोनों प्रेजेंस हो, ये लुकेस रिएजेंट कीटोन को रिड्यूस करना प्रेफर करता है ओवर एल्डिहाइड। ये लुकेस रिएजेंट कीटोन को रिड्यूस करना प्रेफर करता है ओवर एल्डिहाइड। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो लेविस एसिड है ये कीटोन के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करता है रेदर देन एल्डिहाइड। लेविस एसिड कीटोन के साथ क्यों ज्यादा इंटरेक्ट करता है उसकी बात देख लेते हैं। देखना, मैं पॉइंट वाइज लेता हूं। मैं कहता हूं लेविस एसिड जो है वो कीटोन के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करेगा। कीटोन के साथ ज्यादा इंटरेक्ट क्यों करेगा? मैंने आपको एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का ऑर्डर लिखवाया था जिसमें ये कहा था कि एल्डिहाइड
कि में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है, कीटोन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थोड़ी कम होती है। कीटोन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होने का मतलब इस कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम होता है। इस बात को ऐसे भी लेना कि इस कीटोन में इस ऑक्सीजन पे भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होती है, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है। ठीक है, इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है। और वो किस तरह होता है, देखो यहाँ पे मैं इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ऐसे तोड़ता हूँ, यहाँ पे R C O नेगेटिव पॉजिटिव H और यहाँ पे R C O नेगेटिव पॉजिटिव R। आप देख सकते हो, आप इस कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा है क्योंकि सिर्फ एक प्लस आई वाला ग्रुप लगा है। इस कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम है, क्यों? 2 प्लस आई वाले ग्रुप लगे हैं, 2 प्लस आई। साथ ही साथ एक चीज और देखना, यहाँ पे अगर ये कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम है तो ये थोड़ा स्टेबल है, और स्टेबल है तो यहाँ पे O नेगेटिव ज्यादा रहेगा। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा है तो ये थोड़ा कम स्टेबल है, यहाँ पे O नेगेटिव थोड़ा कम रहेगा। क्यों कम क्यों रहेगा? कम इसलिए रहेगा, अगर ये कम स्टेबल है तो वापस बॉन्ड बना के इधर आएगा, और अगर ज्यादा स्टेबल है तो वापस बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसलिए ये कीटोन को प्रेफर करता है। क्यों? कीटोन में ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, कीटोन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो लेविस एसिड इस ऑक्सीजन के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करेगा। ज्यादा इंटरेक्ट करेगा तो कीटोन की रिएक्टिविटी एल्डिहाइड से ज्यादा, यानी यहाँ पे आ गई कीमो सेलेक्टिविटी, यहाँ पे आ गई कीमो सेलेक्टिविटी। और वो कीमो सेलेक्टिविटी किस तरह आ गई? कीटोन, यहाँ पे कीटोन तो अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन एल्डिहाइड एज इट इज रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये ल्यूकेज रिएजेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेटिक यूटिलिटी है कि ये कीटोन को प्रेफर करता है एल्डिहाइड के कंपैरिजन में, ऐसे कंपाउंड में जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों है। अगर इंडिविजुअल किसी कंपाउंड में अगर ऐसा कंपाउंड ले लूं सिर्फ एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, ऐसा कंपाउंड ले लूं सिर्फ कीटोन है तो सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करेगा, ऐसा कंपाउंड ले लूं जिसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों है तो कीटोन को रिड्यूस करेगा, एल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं करेगा। इस चीज को ध्यान रखना। अगली सिंथेटिक यूटिलिटी देखना ल्यूकेज रिएजेंट की। जैसे मैं कोई कंपाउंड ऐसा ले लूं जिसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन भी है, ठीक है, और एक नॉर्मल कीटोन भी है, ठीक है, और मैं इसमें डालता हूं NaBH4 विथ CeCl3। अब यहां पे क्या होता है, ये जो कीटोन है इसमें ये इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है। मैं ऐसे लिखूंगा, ये जो ऑक्सीजन है ये मोर न्यूक्लियोफिलिक है, और ये जो ऑक्सीजन है ये लेस न्यूक्लियोफिलिक है। लेस न्यूक्लियोफिलिक है तो सीरियम के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी, मोर न्यूक्लियोफिलिक है तो सीरियम के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करेगी। मतलब इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वाले में सीरियम का इंटरेक्शन होता है, और सीरियम जहां इंटरेक्शन करेगा वहीं तो NaBH4 रिएक्ट करेगा, यानी यहाँ पे इसका रिडक्शन होगा और इसका रिडक्शन नहीं होगा। पहली बात तो ये, यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का या कीटोन का रिडक्शन हुआ, इस नॉर्मल कीटोन का रिडक्शन नहीं हुआ। अब रिडक्शन कैसे होगा? रिडक्शन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि ल्यूकेज रिएजेंट कभी भी अल्फा बीटा डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, यानी ये इस डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यही अल्फा बीटा वाला ही तो है। अल्फा बीटा डबल बॉन्ड जो है उसको कभी भी रिड्यूस नहीं करता। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे इस कीटोन को रिड्यूस कर देंगे, OH लिख देंगे, एक H तो आएगा ही NaBH4 के थ्रू, ठीक है, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो। बातें ध्यान रखना, अल्फा बीटा डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं किया, 1-2 रिडक्शन हुआ है, ऐसे कहता हूं 1-2 और 1-4 दो तरह का रिडक्शन होता है, तो 1-2 रिडक्शन हुआ है।
और अल्फा बीटा कीटोन और नॉर्मल कीटोन के कंपैरिजन में अल्फा बीटा वाले कीटोन को रिड्यूस किया है, नॉर्मल कीटोन को रिड्यूस नहीं किया है। एक ये इंपॉर्टेंट सिंथेटिक यूटिलिटी है ल्यूकेज रिएजेंट की, ठीक है। ये ध्यान रखना, इस डबल बॉन्ड को कभी रिड्यूस नहीं करेगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, देखना। जैसे मैं ये एग्जांपल लेता हूं, डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और H। आपको पता है ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। ये कौन सा कीटोन है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वाला कीटोन। तो इस अल्फा मैं यहाँ पे डालूं अगर NaBH4 CeCl3 के साथ, तो ये अल्फा बीटा वाले कीटोन को रिड्यूस कर देगा और एल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो प्रेफरेंस क्या होगी? अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है तो उसको प्रेफर करेगा ओवर कीटोन, और अगर नॉर्मल कीटोन है तो उसको प्रेफर करेगा ओवर एल्डिहाइड। ये प्रेफरेंस आ गई किसके लिए? NaBH4 और साथ में CeCl3 के लिए, ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूं, देखना। अगला एग्जांपल, मैं ऐसा कंपाउंड लेता हूं जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर तीनों ग्रुप होंगे। CHO डबल बॉन्ड O Me, और मैं यहां पे डालता हूं NaBH4 CeCl3 के साथ। ये एस्टर है, एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा। ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को रिड्यूस भी नहीं करेगा। ये कीटोन है और इस कीटोन को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। अगर कीटोन नहीं होता तो एल्डिहाइड को रिड्यूस करता, एस्टर को रिड्यूस नहीं करता। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा, ये कीटोन रिड्यूस हो जाएगा और बाकी दोनों फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ये था बच्चों ल्यूकेज रिएजेंट के बारे में, छोटा सा कंसेप्ट है ये, ठीक है। इसको ध्यान रखना, सीरियम को ध्यान रखना कि कई बार सीरियम लिखा होता है, कई बार सीरियम नहीं लिखा होता। सीरियम लिखा है तो नॉर्मल ल्यूकेज रिएजेंट है, और सीरियम नहीं लिखा, CeCl3 नहीं लिखा तो नॉर्मल NaBH4 है। थैंक यू स्टूडेंट्स।